रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन में पश्चिमी देशों के द्वारा भेजे हथियारों के 4 भंडार समेत 40 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। जिन हथियार भंडारों को नष्ट किया गया उनमें तोपें और उनके गोले भी रखे हुए थे। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन के रेल यातायात को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रही है। मंगलवार को उसने 6 रेलवे स्टेशनों पर हमले करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के रेल प्रमुख अलेक्जेंडर कामिशन ने बताया कि इन हमलों के चलते देश में रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यूक्रेन के बीचों बीच डेनिप्रो और किरोवो वार्ड में रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कई लोगों के हताहत होने की खबर है। वहीं यूक्रेन में आमजनों के आवागमन के लिए रेलवे मुख्य साधन है। इसी को देखते हुए रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में हमलों को तेज कर दिया और इसी के साथ रूस के सहयोगी बेलारूस ने सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। करीब 10 हफ्ते की लड़ाई में हजारों लोग मारे गए हैं और 55 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक भागकर अन्य देशों की शरण में पहुंच चुके हैं। रूसी हमलों के चलते यूक्रेन के ज्यादातर शहरों को भारी नुकसान हुआ है। मारियुपोल, खार्किव और चार्निहिव जैसे बड़े शहरों का ज्यादातर इलाका बर्बाद हो चुका है। केवल मंगलवार को ही रूसी वायुसेना ने यूक्रेन में 50 से ज्यादा हवाई हमले किए। हाल के दिनों में रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन में हमले बढ़ाए हैं। इनका मकसद पोलैंड, रोमानिया आदि के जरिए बड़ी मात्रा में आ रही विदेशी सैन्य सामग्री को निशाना बनाना है। विदेशी सामग्री को रोकने के लिए ही रूसी सेना यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क को भी निशाना बना रही है। यूक्रेन के नजदीक का समुद्र पहले से ही रूसी नौसेना के कब्जे में है। वहीं 16 मार्च को मारिपोल के डोनेस्क एकेडमिक ड्रामा थिएटर पर हुई रूसी बमबारी में करीब 600 लोग मारे गए थे। ये बात बमबारी के समय थिएटर में मौजूद लोगों और वहां मौजूद मलबे को देखने से पता चली है। रूसी विमानों ने यह बमबारी तब की थी जब थिएटर की इमारत के ऊपर बच्चे होने का बैनर लगा था। रूसी सेना का कहना था कि थिएटर की इमारत में वास्तव में यूक्रेनी लड़ाके अपना ठिकाना बनाए हुए थे। दूसरी तरफ 2 महीने से भी ज्यादा लंबे वक्त से चल रहे इस युद्ध के कारण हजारों लोगों की जान गई है। आम जनजीवन बुरी तरह से ठप हो चुका है और इसी बीच यूक्रेन के लड़ाके खुद को बचाने के लिए स्टील प्लांट में शरण लिए हुए थे और रूसी सेना उन पर लगातार हमला कर रही थी। मारियुपोल स्टील प्लांट पर चल रही बमबारी के कारण वहां फंसे लोग बचाव कर्मियों के इंतजार में थे और उन्हें वहां से राहत कर्मियों द्वारा बचा लिया गया है। इसी के साथ उन्होंने वहां की खौफनाक आपबीती भी सुनाई है। यूएन में यूक्रेन के लिए कोऑर्डिनेटर बने ओसनत लुबरानी ने बताया कि सप्ताह के अंत में 101 लोग इस स्टील प्लांट से निकाले गए हैं, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और 17 बच्चे शामिल हैं, जिनमें एक 6 महीने का भी बच्चा शामिल है। अजोवस्टल स्टील वर्क्स के तहत बंकरों में पिछले 2 महीने से रहने को मजबूर थे और अब उन सबको नई सुबह देखना नसीब हुआ है।